एपिसोड के स्टार्ट में हम हमारे मेन लीड को देखते हैं। वो इस टाइम अपने कॉलेज में किसी को ढूंढ रहा था ताकि वो उससे बचकर रह सके। उसे अपना कॉलेज स्टार्ट किए हुए सिर्फ 1 मंथ ही हुआ था कि उससे पहले वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गया और अब उसके लिए इस कॉलेज में एडजस्ट होना काफ़ी मुश्किल हो गया था। हर तरीके की कोशिश करता है ताकि वो उस लड़की से बच सके जिसके साथ उसने एक प्रॉब्लम क्रिएट करी है। वो अपने कॉलेज का एक एक रूम और फ्लोर उस लड़की की वजह से चेक करता है, मगर वो लड़की उसे कहीं नहीं मिलती। वो इस बात से काफ़ी खुशी हो गया था कि वो लड़की उसे कहीं नहीं दिख रही है, मगर अचानक से वो लड़की उसके साइड में आकर उसकी बात सुनने लगती है और उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता कि वो लड़की उसकी बात सुन रही है। इस बात से काफ़ी खुश हो ही रहा था कि अगले ही सीन उसे एक बहुत ताकत से किक पड़ती है और वो जैसे पीछे पलट के देखता है कि ये किक उसे किसने मारी, तभी उसे अपने सामने वो लड़की दिखती है जिससे वो काफ़ी देर से बचने की कोशिश कर रहा था। और उस लड़की का नाम योन सुनबाई है। वो लड़की दिखने में तो काफ़ी ब्यूटीफुल है, मगर उसने अपने हाथों से ही इस प्रॉब्लम को क्रिएट करा है, इसलिए अब उसे इस लड़की से बचकर तो रहना ही होगा। वो लड़की उसके पास बड़े ही प्यार से जाती है और कहती है, आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे थे, या फिर मैं कहूँ कि तुम किसे अवॉइड करने की कोशिश कर रहे थे। जिस पर वो कहता है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, तुम ऐसा गलत सोच रही हो। यूनबाई के क्लोज आ जाने की वजह से उसे डिफरेंट वाइब और फील होने लगता है, मगर यूनबाई अपनी बात को कंटिन्यू रखती है और आगे कहती है, मैं इस बात से काफ़ी डिसअपॉइंटेड हूँ क्योंकि मेरा सिर्फ एक ही मेल जूनियर है जिसके साथ मैं क्लोज हूँ, मगर अब वो भी मुझे लाइक नहीं करता और मुझे अवॉइड करने की कोशिश कर रहा है। बेसिकली ये बात सुनबाई डायरेक्ट उसी के लिए कह रही थी, जो कि अब वो भी समझ गया था, इसलिए वो कहता है, नहीं नहीं, जो तुम सोच रही हो ऐसा तो कुछ भी नहीं है। और सुनबाई भी अब ऐसा समझ चुकी थी कि ये मुझे अपनी बात समझाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो ही जाएगा, इसलिए वो उससे कहती है, अगर ऐसा है तो मुझे इस बात से काफ़ी रिलीफ मिला और वैसे भी आज मेरे शोल्डर्स काफ़ी दर्द कर रहे हैं। जिस पर वो लड़का उससे कहता है, अगर ऐसा है तो तुम मुझे अपना बैग दे सकती हो, मैं इसे कैरी कर सकता हूँ। जिस पर सुनबाई भी उसे अपना बैग खुशी खुशी दे देती है। वो सुनबाई के बैग को कैरी करते हुए उसके पीछे जाने लगता है, साथ ही वो उसे देखकर कहता है, सुनबाई को अवॉइड करना और उससे बात न करना, इसके पीछे एक मेरा बहुत बड़ा ही रीज़न है। और इस चीज़ की शुरुआत जब से हुई जब मैं न्यू स्टूडेंट के साथ बैठकर पार्टी कर रहा था, और ये पार्टी ओरिएंटेशन ट्रिप को भूलने की थी। साथ ही वो इस पार्टी को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करता है और उन सभी के सामने चिल्लाते हुए कहता है, मेरा नाम किम हीजुंग है, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग विथ यू। एंड उसे समझाता है कि तुम्हें इस तरीके से चिल्लाने की कोई ज़रूरत नहीं, और वैसे भी हम कोई पुलिस नहीं है तो तुम इस चीज़ को आराम से भी कह सकते थे। जिस पर वो बताता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो गया था, और उसका फ्रेंड उसके गिलास में ड्रिंक डालता है और उसे पीने के लिए देता है। उसे किसी की आवाज़ आती है कि ये तो ऐसा कर ही नहीं सकता, मगर वो खुशी खुशी उस ड्रिंक को पी लेता है। और उस ड्रिंक को जस्ट पीने के बाद ही बेचारे का फेस का रिएक्शन चेंज हो जाता है, क्योंकि अब उसे उस ड्रिंक को बाहर निकालना भी था। और साथ ही उसके सामने जो उसके 2 फ्रेंड्स बैठे हुए थे, अब उसे भी उसकी हालत काफ़ी ख़राब लगने लगी थी, मगर ये उनसे कहता है कि मैं तो एकदम फिट और फाइन हूँ। मगर उन दोनों को उसे देखने से ऐसा लग रहा था कि ये तो झूठ कह रहा है, और वैसे भी इसकी हालत काफ़ी ख़राब दिख रही है। इनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, वो इस चीज़ को और भी ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसे अर्जेंट बाथरूम जाने की ज़रूरत थी, मगर तभी उसके पीछे जो लड़का था वो उसे बताता है कि बाथरूम में तो पहले से ही कोई गया है। इस बात से वो और भी ज़्यादा डर जाता है। उसे लगता है कि मैं इस चीज़ को और ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकता। उसके सामने जो बैठी हुई थी लड़की भी बैठी हुई थी, वो उसे बताती है कि यहाँ बाहर भी एक वॉशरूम है, तो तुम वहाँ जाकर उसका यूज़ कर सकते हो। इतना पता चलते ही वो उस जगह से जल्दी से खड़ा होता है और गेट की तरफ ताकत से दौड़ लगाता है। और जैसे ही वो गेट खोलता है तो उसके सामने सुनबाई होती है, और उन दोनों को अगले ही पल में पता नहीं चलता कि वो सुनबाई के ऊपर कैसे गिर गया। और सुनबाई को अभी अब समझ में नहीं आ रहा था कि अभी ये सब क्या हो रहा है, और वो उसे जल्दी से वहाँ से हटने के लिए बोलती है, मगर वो उसकी बातों का कोई रिएक्शन नहीं देता। सुनबाई को भी अब थोड़ा सा डर लगने लगा था, इसलिए उससे जल्दी से कहती है कि तुम जल्दी से यहाँ से हटो। मगर जब वो उसके चेहरे की तरफ देखती है तो उसे और भी ज़्यादा डर लगने लगता है। उसे समझ में नहीं आता कि अभी क्या करने वाला है, और उसके अगले सीन में बेचारे के साथ जो नहीं होना चाहिए था वही हो जाता है। किम को जो चीज़ बाथरूम में जाकर करनी थी वो वहीं पर कर देता है, और उसके एक ब्लॉक की आवाज़ के साथ लाइफ में प्रॉब्लम बढ़ने वाली थी। और ये सीन वहाँ जितने भी लोग बैठे हुए थे वो सभी देख रहे थे। उन्हें किम से ज़्यादा सुनबाई की ज़्यादा चिंता होने लगी थी, क्योंकि उसके साथ जो कुछ नहीं होना चाहिए था वो हो गया था।